दोस्तों, ये लिखा अशोका गुजरा शिलालेख। मैंने आपको उधर में भी बताया है। अब इसमें क्या लिखा है, स्पष्ट उस समय का जो समय था, उस समय सम्राट अशोक, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। गुजर्रा स्थित शिलालेख सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व, ठीक 34 साल का इसमें इतिहास बताया है कि लघु शिलालेख एक प्रतिलिपि है, यानी जो पहला शिलालेख उसकी प्रतिलिपि इसमें लिखी है। यह प्रतिलिपि भारतवर्ष में अब तक 16 स्थानों से प्राप्त, यानी इस प्रकार के जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, वो 16 प्रकार के 16 स्थानों से मिल चुके हैं। इस स्थल की खोज झांसी के वन विभाग के ठेकेदार, जो व्यक्ति काम करता है वो अमर हो जाता है, ठेकेदार श्री लालचंद शर्मा ने की थी। लालचंद शर्मा क्या हो गए, दुनिया में अमर हो गए, जो इस स्थान पर नवंबर 1953 में आए तथा अपनी इस खोज की घोषणा की और 1954 में की थी। घोषणा कब की? 1954 में। आए कब? नवंबर 53 में आए, 1953 में। इस अभिलेख में कुल 5 पंक्तियां हैं, जिनकी लिपि मौर्यकालीन ब्राह्मी तथा भाषा पाली प्राकृत है। जिस पहाड़ी पर यह शिलालेख उसे स्थानीय लोग सिद्धों की तोरिया, यानी जो इधर अपन देख रहे हैं, इसको अपन देख रहे हैं, तो ये जो पहाड़ी हम देख रहे हैं, ये पहाड़ी हम देख रहे हैं, सिद्धों की तोरिया कहा जाता है। ठीक इसी के नाम से इसको प्रसिद्ध। अब दोबारा में यहाँ लौट के आते हैं। सिद्धों की तोरिया कहते हैं, जिसका अर्थ है सिद्ध, अच्छे व्यक्ति का निवास स्थान। अब मैं इसको और बड़ी प्रकार से डिस्क्राइब करूं तो सिद्ध जो वर्ड है वो सिद्धार्थ से निकला है, और सिद्ध जो पुरुष होता है उसकी पहचान क्या है, उसके वाट वस्त्र होते हैं और घोड़े पर बैठ के जाता है, उसको हम सिद्ध कहते हैं। जब सम्राट सिद्धार्थ अपना गृह त्याग किया, उस समय वो घोड़े पर ही बैठ के गए थे। ठीक, तो इस तरीके से अशोक का अभिलेख इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अशोक ने अपने नाम का प्रयोग अशोक राजा के रूप में किया है, यानी अपना खुद का नाम अशोक बताया है और राजा भी बताया है। जबकि अन्य अभिलेखों में अशोक ने अपने नाम के स्थान पर देवानाम प्रियदर्शी का विरुद्ध, यानी अपनी उपाधि, अपना उपनाम बताया है। मास की गुजरा 2 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें खुद का नाम अशोक बताया, बाकी तो क्या है, देवानाम प्रियदर्शी। अब देवनाम प्रिय क्या है, देवताओं के प्रियदर्शी, यानी ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्यों का तो प्रिय है लेकिन देवताओं को भी प्रिय है। इस शिलालेख में अपने विरुद्ध के साथ अशोक का नाम मिलने से स्पष्ट हो जाता है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जिस देवानाम प्रियदर्शी के अभिलेख मिल रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि मौर्य सम्राट अशोका है। अशोक के कई अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से केवल 4 स्थानों में ततिया मध्य प्रदेश, मास्की कर्नाटक, नित्तुर कर्नाटक, उद्गोलन कर्नाटक है। 3 जो अभिलेख हैं वो कर्नाटक से और एक अपने इससे है, दतिया से, मध्य प्रदेश से हैं। आगे लिखते हैं से ये अशोक का नाम मिलता है। इस अभिलेख में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बूद्वीप का, भारत को उस समय आर्यावर्त नहीं कहते थे, इसको हम बोल रहे हैं क्या, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ अशोक स्वयं को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है। क्या बताता है? बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है, और तथा संघ के 2.5 वर्ष से अधिक जुड़े होने का जिक्र करता है, और वो अपने को बोलता है कि मुझे बुद्ध का धर्म है उसमें अभी मात्र 2.5 वर्ष हुए हैं, उसका जिक्र इस अभिलेख में, शिलालेख में करता है। इस अभिलेख का मूल उद्देश्य वही है जो कि इसके सभी लघु शिलालेख क्रमांक 1 अभिलेखों का है, जिसके अशोक ने सबसे अच्छा आचरण सभी के प्रति दया की दिखाने को कहा है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट अशोका ने इस शिलालेख में ये बताने की बात की गई है कि जो भी व्यक्ति है अपना आचरण, अपना चरित्र ठीक ठाक रखे और सभी को यानी सभी प्राणी मात्र प्रति क्या है, दया रखे, करुणा रखे, मैत्री रखे। ये बुद्ध के सिद्धांतों को फॉलो करने का इसमें काम किया गया है। धन्यवाद।